हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम इमेजिनेशन फिगर्स के बारे में कुछ बात, और मैं छोटी सी डेमो में आपको बताना चाहूँगा कि फिगर में कुछ इमेजिनरी जब वर्क होता है तो आप कुछ भी करैक्टर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं उनके बारे में बात करूँगा जो एनिमेशन करते हैं, कुछ करैक्टर अपने तरीके से डिज़ाइन करते हैं, तो ऐसी कुछ स्केचिंग करते हैं, राइट। तो आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। और मैं सबसे पहले ये फिगर एक ड्रॉ कर रहा हूँ सिंपल, जैसे आप बनाते हैं 3/4 एक एंगल ये है, और इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो इसको आप किसी भी तरीके से आप दिखा सकते हैं। और बात मैं बता देता हूँ कि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि बिगिनर्स भी ये चीज़ देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उनका स्केचिंग में इंटरेस्ट बनेगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे, मैंने पोर्ट्रेट से लेके फिगर ड्राइंग और इमेजिनेशन फिगर्स के बारे में काफ़ी नॉलेज दी है। आप चैप्टर देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, राइट। तो सबसे पहले हम एक फिगर जैसे ली है, मैं ऐसे हैंड बना रहा हूँ इसका। उसके हाथ में आप इमेजिन करो कि कोई भाला या फिर कोई चीज़ पकड़ी हुई है, तो ऐसे बना सकते हैं, राइट। तो मेन चीज़ क्या है इसमें कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, तो उसको हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बेल्ट एरिया आ जाता है, जैसे हम टॉर्सो में सीखते हैं। तो अगर आपने फेस, टॉर्सो, हैंड्स, लेग्स ये सारी चीज़ों की स्टडी की है तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मैं ज़्यादा मसल्स नहीं बना रहा हूँ, हल्का सा ही दे रहा हूँ ताकि बिगनर्स भी इस चीज़ को समझ सकें। उसके बाद हम जैसे लेग्स बनाते हैं, तो आपको पता है थाई वाला पॉइंट जितना आपको बनाना है ऐसे बना सकते हैं। कोई पैंट वगैरह कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ऐसे शूज़ जब बनाएंगे तो यहाँ तक आप हाई नेक शूज़ बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरे एक करैक्टर डिज़ाइनिंग का एक थोड़ा सा इमेजिन कर रहा हूँ मैं कि कुछ ऐसी ड्रेस होगी उसकी, राइट। और यहाँ पे कुछ टंगा हुआ हो सकता है उसके साथ, जैसे कोई वॉरियर बनाते हैं तो ऐसी चीज़ें इसके साथ टंगी रहती हैं, तो ऐसे आप बना सकते हैं। नॉर्मल क्या होता है कि हम सिंपल एक फिगर बनाते हैं। सिंपल एनाटॉमी जो होती है वो आपको बता देती है कि फिगर कितनी बड़ी बनेगी, किस एरिया में बन रही है, किस एंगल में बन रही है, फॉरशॉर्टनिंग कैसे बन रही है। तो वो सारी चीज़ें जो है बेसिक्स हैं। इसको थोड़ा सा जब हम एडवांस में जाते हैं तो ये चीज़ें हम इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, जैसे मैंने शूज़ उसके हाई नेक डाल दिए हैं, यहाँ पे पैंट के कुछ फोल्ड वगैरह कुछ इस तरीके से बनाए हैं, राइट। और कैसे भी आप डिज़ाइन करो, जैसे इसके हाथ में कोई तलवार कुछ ऐसा कुछ बना सकते हैं, राइट। अब देखो, सिंपल सी चीज़ है, जैसे आप मसल्स हल्के हल्के उसके इमेजिन कर रहे हैं तो इनको आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फेस नहीं बना रहा हूँ क्योंकि फेस एक अलग मैटर है, मैं आपको बताऊँगा बाद में। यहाँ पे हैंड, ठीक है। अब देखो, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है वो बन गया है एक फिगर का। इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि कोई आप स्टोरी मेकिंग कर रहे हैं या फिर स्टोरी में आपका कोई करैक्टर बना रहे हैं, तो कुछ ये चीज़ें इमेजिन करो, राइट। अब देखो, ये फेस है तो फेस को आप इमेजिन करो कि कोई भी ऐसा हॉरर सा फेस बनाते हैं। मैं अभी बहुत सारे फेसेस मैंने देखे हैं, जैसे अब मूवीज़ में या फिर कहीं पे भी। तो आप बेसिक सा स्ट्रक्चर लो पहले, राइट। तो उसके बाद आप इमेजिन करो कि ये जो जॉ लाइन है उसकी, वो काफ़ी ब्रॉड हो सकती है, बियर्ड हो सकती है उसकी, ठीक है। जो मसल्स हैं काफ़ी हैवी होंगे, नेक मसल्स कुछ ऐसे, ठीक है। तो जैसे ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं फेस का, अब आईब्रो कुछ इस स्टाइल में हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं इमेजिन करो, मैं यहाँ पे जो इमेजिन कर रहा हूँ मैं वही बनाऊँगा। बहुत ही गंदा फेस बनने वाला है यहाँ पे। और जब कोई गुस्से वाला होता है तो नोज़ हम छोटा बनाते हैं, राइट। तो मुझे गुस्से वाले फेसेस बनाना बड़ा अच्छा लगता है। कुछ ऐसे इमेजिन करेंगे तो नोज़ उसका छोटा बनेगा। जैसे आप हल्क और चीज़ें देखते हैं ना एनिमेशन में, तो वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं। आप पुरानी कुछ मैगज़ीन को उठा के देखेंगे, वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल जाएँगे आपको। फ़िलहाल मैं ज़्यादा इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल उसको थोड़ा-सा डरावना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अलग सीन हो। जैसे आइज़ बनेंगी तो छोटी-छोटी आइज़ हो जाती हैं, जब कोई गुस्से में होता है तो आइज़ छोटी बनेगी। अब बड़ी-बड़ी आइज़ बनाएँगे तो वो खुद डरता हुआ बनेगा, ठीक है, डराता हुआ नहीं बनेगा। अब देखेंगे फेस को थोड़ा-सा झुका हुआ बनाया हुआ है, ताकि वो आगे वाले को थोड़ा-सा डरा सके। मैं कुछ ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि कुछ काफ़ी हॉरर सा लगे। ये आइज़ है, तो आप नॉर्मल आइज़ जो मैंने स्टडी आपको बताई है वो आप करते रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं छोटी आई बना रहा हूँ, थोड़ी-सी शेप भी चेंज कर रहा हूँ। आईब्रो ऐसे आपने डेविल की देखी होंगी बहुत सारी, तो कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है, कुछ ऐसा इमेजिन करो। तो नोज़ के सेंटर में आप ऐसे, जैसे रिंकल्स होते हैं
फोरहेड पे कुछ ऐसे बना सकते हैं। आप खुद का भी फोरहेड ऐसे करके देखो, आईब्रो, तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसा ही बनने वाला है वहाँ पे भी। ठीक है, इसके बड़े बड़े हम दांत बना सकते हैं। अभी देखो जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ तो वैसे वैसे माइंड में कुछ चीज़ें आ रही हैं। इसको मैं हल्का सा शेड कर देता हूँ, थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। फेस पे जो लिप्स बनाएंगे नॉर्मल भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, शार्प हो सकते हैं। यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं हम दांत इसके ऊपर की तरफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ी सी शेड कर देता हूँ, थोड़ा सा शेप बनती रहेगी। तो ज़्यादा कुछ माइंड नहीं लगाना, जैसा बनता है बनाते रहो एक बार। लिप्स जैसे होते हैं तो नीचे की तरफ, जैसे अगर इमेजिन करो कि कोई डरा रहा है तो लिप्स कैसे बनेंगे, राइट। तो स्माइली तो यहाँ पे बनने नहीं वाली, स्माइल से तो वो चीज़ कुछ और ही लगेगी। तो थोड़ा सा इमेजिन करो कि लिप्स नीचे की तरफ, सैड एक्सप्रेशन या फिर ऐसे गुस्से वाले जैसे होते हैं, वो चीज़ इमेजिन करो नीचे की तरफ। ठीक है, मैंने थोड़ी सी बियर्ड ऐड कर दी। तो इस तरीके से बनाओ। यहाँ पे दांत बना देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, ये वाला यहाँ पे दिखेगा बाहर की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा प्रोफाइल थोड़ी सी घूमी हुई है इसकी, प्रॉपर फ्रंट नहीं है, तो साइड वाला व्यू जो है दांत का ऐसे दिखेगा। तो कुछ थोड़ा सा टेढ़ा बनाएंगे, राइट। इसको आप शेड कर सकते हैं, ये लिप्स ऐसे, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कितना इसको अजीबोगरीब सोच सकते हैं। ये चीज़ एक न्यू होती है जब आप सोचें कि इसको सुंदर सुंदर बनाना है, बहुत अच्छी अच्छी शार्प शार्प आइज़ बनानी है, शार्प लिप्स ऐसे कुछ, तो वो उतना ज़्यादा डरावना नहीं लगेगा। आपको पता है कि जैसे कोई डेविल्स बनाते हैं या फिर मूवीज़ आप में देखते हैं, तो वहाँ पे कटे फटे ऐसे जितना भी रफली काम होता है तो वो ज़्यादा डरावना लगता है, ठीक है। तो एक करैक्टर डिसाइड हो जाता है कि किस तरीके से ये बना हुआ है, जैसे विलन का हम देखते हैं। तो ये चीज़ें देखो, अभी मैंने कुछ भी ज़्यादा फ्लैट नहीं रखा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया हुआ है। कान हम ऐसे रख सकते हैं तीखे, ठीक है, जैसे होते हैं, एक कान तो वहाँ पे नहीं दिखेगा, दूसरा कान ये ऐसे कानों में कुछ डाल देते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार स्केचिंग होती है जब आप कुछ भी रैंडमली ऐसे करते हैं। तो इस चीज़ में मज़ा आता है कि जो बन रहा है उसके ऊपर परफेक्टली ही लगेगा। इसमें देखो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसी का ही पार्ट होगा। अभी कान जब तक बना नहीं था तो सोच रहे थे कि कान नॉर्मल भी बना सकते हैं, लेकिन अभी इसी का ही पार्ट लग रहा है। ये चीज़ एक बेस्ट लगती है मुझे। मेरी बहुत सारी स्केचिंग, मैं आपको स्केचबुक दिखाऊंगा किसी दिन, वहाँ पे ऐसी चीज़ें ज़्यादा बनी हुई हैं। अब ये देखो, ये गंजा बना हुआ है, लेकिन अगर हम सोच सकते हैं कि इसके बड़े बड़े थोड़े से सींग हो, एक सींग हम टूटा हुआ बना देते हैं, क्योंकि कहीं फाइट किया होगा, ठीक है, तो एक किसी ने तोड़ दिया होगा मार के। तो ये चीज़ देखो, अभी ये इस तरीके से बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हम पूरा कर देते हैं, राइट। ये देखो, अभी इसकी बिल्कुल जो लुक है वो एक अलग चीज़ बन गई है। एक नॉर्मल फेस जो होता है वो स्ट्रक्चर वही है, लेकिन हमें थोड़ी सी चीज़ें बड़ी छोटी करके उसका थोड़ा सा हुलिया बिगाड़ के हम ये चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो यही चीज़ होती है जब भी आप एनिमेशंस देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आप कुछ भी रैंडमली उसको ड्रॉ करो, कैसा बन रहा है। कई बार चीज़ें हम खुद ड्रॉ करने से नहीं बनती, रैंडमली चीज़ें ड्रॉ हो जाती हैं, राइट। कभी ना कभी ऐसा कोई करैक्टर ऐसा बन जाता है जो हमें पता नहीं होता कि ये कैसा बनेगा। अभी देखो, ये चीज़ मैंने नहीं देखी थी, लेकिन ये ऐसा जब बनाया है तो अच्छा लग रहा है, मतलब एक करैक्टर कोई भी बन चुका है, राइट। तो ये देखो, अभी फेस वहाँ पे हम फिट कर सकते हैं। उसके लिए हमें बॉडी भी इसकी पूरी ब्रॉड चाहिए, पूरी बड़ी चाहिए खासी, ठीक है। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा इसको फॉलो करेंगे कि इसको थोड़ा सा जैसे लुक वाइज जैसा है वैसी बॉडी बनाएंगे, ठीक है। वो एक नॉर्मल जैसे मैंने बंदा बनाया एक, तो वहाँ पे अगर फेस हम इसका फिट करेंगे तो उसकी बॉडी भी उसी तरीके से हमने लंबी चौड़ी खासी बनानी पड़ेगी, ठीक है। हाइट हम इसकी कम कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो ये जो डिज़ाइन किया है ये रैंडमली हमने किया है। इसको हम देखते हैं कि बॉडी किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिस बताता हूँ। जैसे आप फेस लिया है, फेस को ऐसे जेस्चर बनाओ उसका। उसके बाद आप कोशिश करो कि इसको ज़्यादा हाइट नहीं देते, बड़े बड़े हाथ बनाते हैं इससे। उसके बाद ये पैर, ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। अब देखो, नॉर्मल जो ह्यूमन फिगर है तो उसके बारे में तो मैंने बहुत बार बताया कि कैसी फिगर्स बनानी चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम उसको चेंज कर रहे हैं।
डिफरेंट कर रहे हैं। तो पहले हम करैक्टर जैसे जो भी है यहाँ पे रैंडमली छोड़ देते हैं उसको। तो ऐसे बॉडी, उसके बाद ये शोल्डर हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। शोल्डर के बाद ये टॉर्सो छोटा बनाएंगे, ये बाजू ऐसी खासी लंबी चौड़ी मसल्स वाली बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको ठीक रखो, यहाँ पे शेप उसकी ऐसे बना रहा हूँ। जैसे मसल स्टडी मैंने काफ़ी बार बताया वीडियो में, आप देख सकते हैं जाके। तो वही मसल्स हैं, ज़्यादा उसको लंबा चौड़ा नहीं किया, उसको थोड़ा सा फ्लावर्ड में किया, ज़्यादा ब्रॉड किया है, राइट। तो मसल्स ह्यूमन बॉडी के वो सेम ही हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ही पैरों को रखो, जैसे थाई वाला पॉइंट है, मसल्स वही हैं, थोड़े से हाइट कम रखो उसकी, जैसे मैंने बताया। तो इस तरीके से बना सकते हैं। एक चीज़ इसमें मेन होती है, जैसे बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ये गिरती हुई फिगर ना लगे। और कहीं से भी अनबैलेंस्ड इसलिए होती है क्योंकि अगर पूरी बॉडी को हम बनाते रहेंगे इस तरीके से, तो कोई एक चीज़ में कमी रह गई है तो वो सारी फिगर को अनबैलेंस कर देती है। आपको पूरी फिगर कुछ इस तरीके से ही मैनेज करनी होगी। जैसे पैरों की मैं शेप अलग तरीके से बना रहा हूँ, इसको भी हाई नेक शूज़ ऐसे कुछ पहना देते हैं। पैर मैंने डिफरेंट कर दिए, वो नॉर्मल पैर जो होते हैं वो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये वो पूरी बॉडी देखो नॉर्मल लग नहीं रही, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ पैर, ठीक है। तो थोड़ा सा विजुलाइज कर देता हूँ इसको। लाइनिंग में रखो, शेडिंग में ज़्यादा जोर ना दो पहले। इस तरीके से ट्राइसेप बाइसेप ये बड़े बड़े बनाओ, जितने भी बना सकते हैं। हाइट जैसे जितनी हाइट मैंने बनाई है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बाजू उसकी थोड़ी सी बड़ी बनाई है, क्योंकि अच्छा लगेगा। छोटे छोटे हाथ बनाएंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े हाथ बना सकते हैं। उसके हैंड में कोई चीज़ पकड़ा सकते हैं हम, और जैसे कोई हथौड़ी वगैरह पकड़ी हो, सोचो क्या हो सकता है। तो ऐसे हाथ में बैंड भी बंधे होते हैं ऐसे, वो चीज़ मैं सोच सकता हूँ। तो इस तरीके से कोई हथौड़ी, कोई कुल्हाड़ी ऐसे बना दो, कुल्हाड़ी बना देते हैं काटने वाली। ये देखो अभी एक करैक्टर बन गया है जो कि थोड़ा सा खूंखार बन सकता है अगर हम फेस भी उसका बनाएं, लेकिन एक बॉडी की लैंग्वेज को समझो। थोड़े से ऐसे मसल्स में विजुलाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा ये, ठीक है। और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे शेप बना के देखो तो रैंडमली बड़ा अच्छा कोई करैक्टर बनेगा। जैसे फेस मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, इसकी शेड यहाँ पे नेक के नीचे रख देते हैं। तो फेस पे कुछ भी आप सींग वगैरह लगाओ, उसको डिज़ाइन करो। इसका देखो प्रोफाइल सेट करो इसका कि ये फ्रंट है, इसको साइड से कैसा दिखेगा, ठीक है। इमेजिन करो अभी ये शेप, ये टॉर्सो हो गया, ये थाई उसके हमने ऐसे बनाए छोटे छोटे, फिर ये वाली बैलेंस रखा हुआ है। फेस ऐसे स्ट्रक्चर ही बनाओ सिर्फ उसका, ठीक है। बाजू काफ़ी लंबी चौड़ी है ऐसे आगे की तरफ, ठीक है। हैंड उसके, ये बैक पीछे को जाके ऐसे कमर, जैसे हम नॉर्मल एक फिगर के बनाते हैं तो वैसे ही बना रहा हूँ। लेकिन इसका साइज़ मैटर करता है कि साइज़ को थोड़ा सा हमने ऊपर के नीचे जैसे इसको बैन कर दिया है, सिकुड़ दिया है, ठीक है। तो इकट्ठा कर दिया है। अब ये चौड़ा ज़्यादा लग रहा है, लंबा कम लग रहा है, बस यही आप सोचो डिफरेंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हैंड बना दिया है, फिर ऐसे शूज़, दूसरा पैर भी दिखेगा। अब जे अगर दूसरे हैंड में इसने कुछ कुल्हाड़ी वगैरह पकड़ी हुई है तो वो अगर हम साइड से देखते हैं तो कैसी दिखेगी, वो आप इमेजिन कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। ये चीज़ ऐसे हैंड में पकड़ेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो आप इमेजिन करो कि आप एक चीज़ से कितनी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक बॉडी बनानी आ गई है, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इमेजिन करो, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप बना के देखो, कुछ ना कुछ तो बनेगा, ठीक है। आदत ज़रूरी है ड्राइंग करने की, आदत ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ ड्रॉ करो, वहाँ से कुछ ना कुछ निकल के आता है। अब मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ कि कैसा करैक्टर होगा, कैसा होगा, लेकिन ये रैंडमली एक शेप हमने बनाई है, ठीक है। उसके बाद देखो कोई भी अगर हमने सीन बनाना है, सोचो आपकी स्टोरी में कोई चीज़ चल रही है माइंड में कि कोई किसी ने किसी को पकड़ा हुआ है, काट दिया है, मार दिया है, कुछ ऐसा सीन में होता है ना, वॉरियर्स होते हैं जैसे, जैसा हमने स्टार्ट किया है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ह्यूमन फिगर जैसे हमने बनाई है पहले, तो किसी का सर काट के लेके आया बंदा, ठीक है। इमेजिन करो तो कैसे खड़ा होके वो दिखाएगा, ठीक है। ऐसे पैर इसका आगे कर दो, ठीक है। एक पैर यहाँ पे पीछे की तरफ, इसके हाथ में ऑब्वियसली जो कुल्हाड़ी वगैरह कुछ भी काटने वाला होगा
ठीक है। ऐसे बाजू बनाओ उसकी, यहाँ पे हाथ, और ये वाला हाथ हम फॉर शॉर्टनिंग में रखते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, ताकि इसने जो कुछ पकड़ा हुआ है तो ऐसे यहाँ पे कोई बड़ी सारी खोपड़ी बनाते हैं, किसी दैंत्य का, किसी राक्षस का सर लेके आया काट के, ठीक है। ऐसे कुछ इमेजिन करो। तो यहाँ पे बंदे का फेस ऐसे, मैं फेस को अहमियत नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ उसको इमेजिन करो कि कैसा कोई करेक्टर वहाँ पे बना सकता है। उसके बाद बॉडी है, थोड़ा सा टॉर्सो सेट करो उसका, ठीक है। यहाँ पे फॉर शॉर्टनिंग है, मसल्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेल्ट एरिया, यहाँ पे खोपड़ी वगैरह ऐसे कुछ बना सकते हैं, मैं ऐसे स्पेस ही छोड़ रहा हूँ। ये बेल्ट है बड़ी सारी, फिर उसके बाद ये पैंट उसकी खुली सी बनाएंगे ऐसे। उसके बाद हाई नेक शूज़, मुझे ऐसे इमेजिन करना काफ़ी अच्छा लगता है, जो हाई नेक शूज़ होते हैं इस तरीके से, तो वो एक सिंबल होता है, जैसे वॉरियर्स हम इमेजिनेशन सोचते हैं, मेरे माइंड में ज़्यादा चीज़ें आती हैं। एनिमेशन मूवीज़ में आप देखेंगे तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है। इस तरीके से रखो। अब ये देखो बैलेंस लग रही है पूरी फिगर, राइट। और उसने हाथ में जो कुछ भी पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में क्या है, पूरी फिगर को आप इमेजिन करके देखो कि प्रॉपर बैलेंस में है। अगर इसका बैलेंस गलत हो गया तो इसका एक्शन भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने एक्शन सोचा, फिर इसको बैलेंस करना है, किस तरीके से रख सकते हैं इस एक्शन को। यहाँ पे बाजू देखो, ये फॉर शॉर्टनिंग में आती हुई ऐसे। मसल्स और बड़े रख सकते हैं, फिगर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बैलेंस हो चीज़ें। ये छोटा सा स्केच है, मैं फास्टली कर रहा हूँ, ये ज़्यादा मैंने फास्ट नहीं किया वीडियो, मैं ऑब्वियसली ये बहुत कम वर्क करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम प्रॉपर ही इसमें शेडिंग वगैरह डिटेलिंग वगैरह करने लगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी लंबी हो जाती वीडियो। यहाँ पे कोई खोपड़ी वगैरह हम बना सकते हैं ऐसे रैंडमली, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे, जैसे पहले हमने करेक्टर बनाया उसका सर काट के लिया, जहाँ फिर कोई चीज़ दिखाते हुए एनीथिंग, यहाँ पे कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे जो एक्शन है फिगर का, तो वैसा ही हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कुछ चीज़, या ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे खोपड़ी ही बनानी है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भला हो सकता है, कोई झंडा लेके खड़ा हो सकता है, तो आप सोचो यहाँ पे क्या हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल यही सोच रहा हूँ। तो एक रैंडमली शेप ऐसे नीचे गिरता हुआ कुछ भी। अब यहाँ पे देखो डिटेलिंग काफ़ी हो सकती है इस खोपड़ी की, जितनी भी हमने कोशिश की होगी, इसकी स्टडी की होगी, तो बना सकते हैं नॉर्मली। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इतना ही वर्क कर रहा हूँ, तो इतनी सी डिटेल काफ़ी है मुझे लगता है, राइट। ये इसकी डिटेल उसके बाद में आप ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये मसल्स, जैसे दूसरी बाजू है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनानी है, यहाँ पे हैंड में जो बैंड होता है वो बना सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी जो हैंड के ऊपर जो बैंड पहनते हैं वो मैंने वॉरियर्स के हाथ में देखा है, ऐसे पहना होता है, उनके ग्लव्स पहने होते हैं, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो जो इसके हाथ में, मैं अभी इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक रफली सा कोई चीज़ बनाएंगे यहाँ पे। रफली मतलब कोई इस तरीके से एक बनाओ डंडा सा, उसके बाद कुल्हाड़ी कोई ऐसे बना दो, ठीक है। बड़ी सारी बना सकते हैं, तो सीधा सीधा डंडा बनाएंगे वो नॉर्मल लगता है, मैं थोड़ा सा टेढ़ा बनाया तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा अभी। तो ऐसे इमेजिन करके काम कर सकते हैं राइट। तो ये जो स्केचिंग होती है, ये इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने ये चीज़ की है। काफ़ी बोर हो गए थे फिगर स्केचिंग फेस, तो मैं यही कहूँगा कि आप पेंसिल उठाओ, स्केचबुक उठाओ और कुछ ऐसा ड्रॉ करो जो आपको अच्छा लगता है। उसमें गलत या सही कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ होगा तो स्केच ही बनेगा ऑब्वियसली। तो ये देखो अभी सींग लगा देते हैं इसके, अच्छा कैरेक्टर बनेगा अभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।